तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योन जोखा और उसके साथ फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ हमारे जोखा को लेकर जंप करते हैं। जैसे ही वो दोनों ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरते हैं तो जबरदस्त धमाका होता है, पूरा अरीना भी टूट फूट जाता है और आसपास जो लोग बैठे होते हैं वो लोग अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो एनर्जी बीम्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि ऊपर से वो दोनों ग्राउंड के ऊपर आकर गिरे थे और स्पेशली ग्रीन फॉरेस्ट किंग की पावरफुल एनर्जी जो होती है उसकी वजह से शॉक वेव्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आधा जंगल तो वहां पर तबाह हो जाता है। लेकिन वो दोनों वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरने की बजाय एक दूसरे के साथ तलवारें टकराकर खड़े होते हैं और हमारे जोन की हालत थोड़ी बहुत खराब होती है। और दूसरी तरफ से ग्रीन फॉरेस्ट किंग को भी दिखाते हैं कि वहां पर पसीना तो उनको भी आ रहा होता है। तो हमारा जोका जो होता है वहीं पर से एक जबरदस्त चीख मारता है, कहता है कमीने कहीं के साइड के ऊपर हटो। और जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ साइड के ऊपर से मास्टर शिम जो होते हैं उसके चीफ को लेकर वहां पर जंप करते हुए अरीना के अंदर आ जाते हैं और चीफ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि जोका जोका बस करो बहुत हो गया है। तो वो चीफ की तरफ देखता है और कहता है कि चीफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चीफ उसे कहता है कि जोका मैंने कहा कि बस करो, अब इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो मास्टर शिम कहता है कि सीरियसली क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था? क्या तुम लोगों को मैं ही मिला था इस बंदे को उठाकर लाने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पिगी बैग सर्विस देने वाला हूँ? जबकि उसके साथ ही जो थे साइड के ऊपर खड़े हो रहे थे और कहते हैं कि मास्टर शिम से हमने से तुम ही यहाँ पर सबसे बेस्ट और तुम ही से उठा सकते थे। तो वहां जोका भागता हुआ चीफ की तरफ आके बढ़ता और कहता है कि चीफ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? लेकिन इतनी देर में हमारा ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है उसे कहता है कि लड़की अब क्या हो गया, क्या तुम इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते? तो हमारा जोका जो होता है उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और भागता हुआ अपने चीफ के पास चला जाता है और चीफ के पास जाता है और उसे कहता है कि चीफ क्या तुम ठीक हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारा जख्म काफी ज्यादा गहरा, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मूव नहीं करना चाहिए। तो चीफ उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है जोखा, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ग्रेट मास्टर चीफ पूंग हूँ और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जब मुझे पता चला कि तुम फाइट कर रहे हो तो इसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया तुम्हारी फाइट को रुकवाने के लिए। और वैसे भी गोस्ट मुनाज ने मेरे पर जिस तरह से अटैक किया था उसने जानबूझकर मेरे पर ऐसा अटैक किया था कि मेरे वाइटल पॉइंट्स हिट ना हो और मेरे वाइटल पॉइंट्स हिट नहीं हुए जिसकी वजह से मैं जिंदा बच गया हूं। तो जब किसी के साथ वहां पर मुनाज किंग जो होता है, गोस्ट मुनाज जो होता है वो भी खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। तो हमारा जोखा जो होता है और भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझे पता ही था कि ये कमीना तुम्हें मारने के लिए आया था, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। चीफ उसे कहता है कि शांत हो जाओ जोखा, ये तुम कर क्या रहे हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कोई तो गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से गोस्ट मुनाज ने हमारे पर अटैक किया होगा। आज यहाँ पर गोस्ट मुनाज को क्या जरूरत पड़ी होगी कि मेरे जैसे एक चीफ के ऊपर आकर अटैक करने की जिसे वो जानता भी नहीं है? पहले इन लोगों की साइड की स्टोरी सुन लेते हैं। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर किसी की कोई स्टोरी नहीं सुनने वाला, इन कमीनों ने यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक किया तो किया क्यों? इसने यहाँ पर तुम्हें मार ही डाला था। और इसी के साथ ही हमारा जोखा चलाकर कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी कोई स्टोरी नहीं सुनूंगा बल्कि मैं यहाँ पर इसको मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही चीफ पोंग उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कही के अब तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है, बड़े भाई को यहाँ पर बात करने दो, तुम यहाँ पर बीच में मत बोलो, तुम एक बच्चे और तुम यहाँ पर हो तो एक बच्ची हाल था, तुम चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाओ लेकिन तुम एक बच्चे और तुम इस दुनिया को ठीक से नहीं समझते। अब यहाँ पर शांत हो जाओ और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, तुम्हारे चीफ को बात करने दो। जब किसी के साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वहां पर अपने मैनेजर से कहता है कि अनाउंस कर दो। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग का जो मैनेजर होता है वो चिल्लाकर कहता है तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने इस ग्रीन फॉरेस्ट समिट को खत्म करते हैं। ये कंपटीशन आज यहीं पर इस जगह के ऊपर खत्म होगा। हालांकि अब यहाँ पर ये कंपटीशन और चल भी नहीं सकता था, पूरा अरीना तो तबाह हो चुका है और साथ ही जितने लोग यहाँ पर इस अरीना में फाइट देखने के लिए आए थे उनमें से आधे लोग तो उस एनर्जी की शॉक वेव्स की वजह से बेहोश हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसको और ज्यादा कंटिन्यू रखने का फायदा भी नहीं है। तो रियोशी भी वहां पर चैन की सांस लेती है और कहते हैं कि शुक्र है कि यहाँ पर फाइट रुक गई, शुक्र है कि यहाँ पर चीफ पोंग ने बीच में आकर फाइट को रोक दिया, वरना मेरे फादर तो यहाँ पर इतने एक्साइटेड हो चुके थे कि वो जोखा को यहाँ पर हर्ट कर देते। लेकिन जोखा उसका क्या, उसकी जो फाइट है वो काफी ज्यादा अजीब है। मैं बहुत ज्यादा अजीब सी चीज देख रहा हूँ कि इस तरह की फाइटिंग पावर एक यंग लड़के के अंदर जो कि मेरे फादर जो कि इस वक्त ग्रेटेस्ट एंड मार्शल मास्टर्स में से एक है उनके साथ यहाँ पर इक्वल लेवल पर था, यानी कि जोखा मेरे फादर के साथ फाइट कर पा रहा था। और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब तो मुझे यहाँ पर जोखा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फादर भी वहां पर रियोशी की तरफ देखते हैं और उसे कहता है कि रियोशी तुम्हें क्या हो गया, तुम वहां पर खड़ी खड़ी क्यों शर्मा रही हो? तो रियोशी अपनी फादर की तरफ देखती है और कहते हैं नहीं फादर कुछ भी नहीं, और साथ ही वो शर्मिंदा होकर वहां पर से भाग जाती है। जबकि फादर जो होते हैं वहां पर योन की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वहां पर खामोश हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाते हैं कि यार वो यहाँ पर उसकी तरफ देखकर शर्मा क्यों रही थी। और साथ ही वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेटी को इससे प्यार हो गया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहां जोका जो होता है अपने चीफ को लेकर रीना से नीचे उतर आता है और इसी के साथ ही वहां पर जो ग्रीन फॉरेस्ट किंग होते हैं वो जिनविन जनरल से कहते हैं कि तुम खड़े
कड़े इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से जाकर बेस्ट डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ ताकि इस बंदे का इलाज किया जा सके। ये बंदा मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मरा तो फिर तुम सभी लोग भी मरने वाले हो, क्योंकि ये लड़का तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये जनरल कहता है जी जी मैं अभी जाता हूँ, जाकर ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है अभी मैं ग्रेट फिजिशियन हुआ टुआ को ढूंढ कर लाता हूँ, चाहे वो मर गया हो तो मैं उसे कब्र से भी उखाड़ कर ले आऊंगा। और उसके वहां पास चले जाने के बाद साथ ही वो सोच रहा होता है कि आज ये बच्चा फिर से यहाँ पर सर्वाइव क्यों कर गया, मुझे तो लगा था कि मास्टर इस लड़के को मार डालेंगे और इसका किस्सा खत्म हो जाएगा। बाकी के सभी लोग जो कि अरीना को छोड़कर जा रहे होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर हमारे जोखा की तारीफें कर रहे होते हैं, जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग कहां पर जा रहे हो, तुम लोगों ने यहाँ पर इस कंपटीशन को देखा और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद अभी यहाँ पर हमें विनर्स को अनाउंस करना और साथ ही उनको रिवार्ड्स भी देने हैं। अब जबकि ये कंपटीशन खत्म हो चुका है तो कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम सभी लोग यहीं पर वेट करोगे और जहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर किसी को नहीं बता सकते। यहाँ पर जितनी फाइट हुई है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, वो सब कुछ किसी को नहीं बता सकते। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद तुम सभी के सामने रिजल्ट्स रखे जाएंगे और सभी को रिवार्ड्स दिए जाएंगे और तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जाएगा, चुपचाप यहाँ पर बैठकर वेट करो। तो वो सभी लोग वहाँ पर चुपचाप बैठकर वेट करने वाले हैं, जबकि यहीं पर उन पांचों को भी दिखाता है जो कि डिमोनिक कल्ट से होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमारी तो यहाँ पर वाट लग गई है, हम लोग क्या करने के लिए आए तो यहाँ पर क्या हो गया। हालांकि हम भी यहाँ पर यही करना चाहते थे जो इस लड़के ने किया है, लेकिन हम लोग अपने कल्ट का नाम करना चाहते थे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड के टेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पर गोस्ट मोनार्च और बाकी के लोग आते हैं और उन्हें आकर सारी बात बताते हैं। तो हमारा जो चीफ पोंग होता है वो कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर तुमने ये सोचा था कि हम लोग डिमोनिक कल्ट के साथ हैं, आखिर तुम्हें यहाँ पर इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे, हम लोग किस एंगल से तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग लगते हैं। तो इसी के साथ ही डॉक्टर जो होता है वहां पर हैरान हो रहा होता है कि इस बंदे की बॉडी के ऊपर इतना बड़ा कट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतनी आसानी से चल फिर रहा है और यहाँ पर इसका कट जो इसकी ब्लीडिंग भी इतनी आसानी से रुक गई है, मुझे तो ये एक मॉन्स्टर लगता है। तो गोस्ट मोनार्च उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर जो कुछ लगा उसकी बेस के ऊपर ही हमें यहाँ पर तुम्हारे पर शक हुआ था, क्योंकि क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर वहां पर था, तो मैंने तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो तुम्हारे जख्मों को हील कर देगा, वो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा और तुम्हें बचा लेगा। तो ये बात सुनने के बाद बाकी सभी लोग गुस्से के साथ वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में से लगा क्रिम्सन डेथ की स्ट्रॉन्ग होल्ड का मास्टर जब वो हमें बचाएगा। चीफ पोंग से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हिसाब बराबर हुआ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर जोखा के हाथ से मरने ही वाले थे और अगर तुम यहाँ पर जोखा के हाथ से मर जाते तो फिर बातें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर हमने चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होने दिया और जल्दी से यहाँ पर ये मसला हल हो गया है। और साथ ही हमारा चीफ पोंग जो होता है वहां पर अभी उसे इतना ही कहता है कि बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इन सभी लोगों को यहाँ पर माफ कैसे कर सकते हो और हिसाब बराबर कैसे हो गया, इसने तुम्हारे पर इतना बड़ा कट लगाया है। तो हमारा चीफ पोंग जो होता है वहां पर कहता है कि मैंने यहाँ पर इसका हिसाब लगा लिया और मुझे पता है क्या करना है। और वो गोस्ट मोनार्च से कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर हमारा एक एहसान रहा, क्योंकि जोखा तुम्हें जान से मारने वाला था, लेकिन मैंने वहां पर आकर बीच में तुम्हें बचा लिया है। अब तुम यहाँ पर इस एहसान का बदला एक न एक दिन जरूर चुकाओगे। तो गोस्ट मोनार्च उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर कसम खाकर कहता हूँ 12 डिमोनिक जनरल्स के नाम पर कि मेरे ऊपर तुम्हारा एक उधार रहा और मैं इस उधार का बदला एक न एक दिन जरूर चुकाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं जरूर तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा और मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा है कि तुम आगे जाकर एक बहुत ही कमाल के चीफ बनोगे, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर गलतफहमी खत्म हो चुकी है और अब यहाँ पर जॉन जोखा का क्या होगा, क्या ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे इतनी आसानी से माफ करेंगे या नहीं।